दोस्तों नमस्कार। इन दिनों संसद का सत्र चल रहा है और लोकसभा की कार्यवाही आपने कई बार देखी होगी पहले भी। और स्पीकर ओम बिरला साहब के चेहरे के एक्सप्रेशंस को अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो सत्ता पक्ष के लिए उनका एक अलग एक्सप्रेशन होता है और विपक्ष के लिए उनका एक अलग एक्सप्रेशन होता है। मैं उन पर भेदभाव का आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर मीम्स बनाए जाते हैं उन मीम्स को आधार बनाकर यह बात कह रहा हूं। लेकिन यह तो मीम्स की बात है, लेकिन क्या संसद की कार्यवाही के नियम भी सत्ता पक्ष के लिए अलग और विपक्ष के लिए अलग हो सकते हैं? क्या संसद की कार्यवाही के कायदे नियम पहले कुछ और बाद में कुछ और भी हो सकते हैं? एक वीडियो है जो कांग्रेस ने साझा किया है। एक कार्यवाही है साल 2020 की संसद की, लोकसभा की, और एक कार्यवाही है अभी हाल के दिनों की, यानी कि 2026 की बजट सेशन की। और उन दोनों सदन की जो कार्यवाही है, एक लोकसभा की 2026 की और एक लोकसभा की 2020 की, उसमें स्पीकर ओम बिरला दो अलग अलग बातें करते हुए दिखाई देते हैं। पहले में जो बात वो कह रहे हैं 2020 में, 2026 में ही उस बात से मना कर रहे हैं। नियमों का हवाला देकर, नियमों की बात कहकर, नियमों का हवाला देकर जिस बात की मंजूरी 2020 में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान स्पीकर ओम बिरला दे रहे हैं, 2026 में उसी बात को नकार रहे हैं। सवाल यह कि क्यों? सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसे कांग्रेस ने साझा किया है, उसके बाद इसी वीडियो पर दो बातें और करते हैं। आप तो बड़े प्रोफेसर हो, मैं बिना किताब पढ़े बता दूं 352 में क्या है। 352 में यह है कि राष्ट्रपति भाषण में किन किन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, यही ना? For the purpose of influencing the debate, प्रेसिडेंट किसको पद्मश्री देता है ये यहाँ पर अब ज्यादा सुनो मेरी बात। मैं प्रेसिडेंट सुनो, एक मिनट मैं इस पे रूलिंग दे दूं ताकि परमानेंट आपका काम रहे। बैठ जाता। अब मैं पढ़ लूं। राष्ट्रपति अभिभाषण पर सब विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करने के साथ उन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं जिन विषयों को राष्ट्रपति भाषण में जोड़ना है। ठीक है, चलो मानिए। मैंने रूल दे दिया है, व्यवस्था दे दी है। अगर आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना चाहते हो ठीक है। अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर नहीं बोलना है, मैं राष्ट्रपति भाषण को बोल रहा हूं सर, मैं। हाँ बोलिए। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? माननीय, एक मिनट, माननीय आप विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, नहीं, जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है क्या? तो देखा आपने, यह वो वीडियो है, यानी कि लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, साल है 2020 और स्पीकर ओम बिरला कहते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रपति ने जो बातें कही हैं उन पर तो चर्चा हो ही सकती है, बाकी उन विषयों पर भी चर्चा हो सकती है जिन्हें आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में जोड़ना चाहते हैं, यानी कि वो विषय जो राष्ट्रपति के अभिभाषण का हिस्सा नहीं है। यह कोई और नहीं कह रहा, यह लोकसभा में स्पीकर की चेयर पर बैठकर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कह रहे हैं। अब ओम बिरला जो कह रहे हैं वो तो कम से कम अंतिम और परम सत्य होगा, क्योंकि उन्हें तो सारा ज्ञान है। संसद की कार्रवाई का एक एक पन्ना उन्हें कंठस्थ है, नियमों पर ही वो सारी बात करते हैं। तो इस बार क्या हो गया? अब जो दूसरा वीडियो आपने देखा जो 2026 का है, जब कांग्रेस के सांसद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर
भारत और चीन के संबंधों का मुद्दा उठाया तो ओम बिरला ने कह दिया क्या यह राष्ट्रपति के अभिभाषण का हिस्सा है? और जो राष्ट्रपति के अभिभाषण का हिस्सा नहीं है उसे आप क्यों पढ़ रहे हैं, उस पर आप क्यों बोल रहे हैं? तो ये जो दोहरा चरित्र है नियमों को लेकर के, ये समझ में नहीं आया सर। मैं तो ओम बिरला साहब से पूछता हूं कि ये समझ में नहीं आया। या तो आप ये कहिए कि 2020 में आपने जो कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन विषयों पर भी चर्चा हो सकती है जो राष्ट्रपति के अभिभाषण का हिस्सा नहीं है, वो आपने गलत कहा, या फिर अभी आप राहुल गांधी को बोलने देते। तो ये विरोधाभास क्यों है सर? इसे आप खुद तय कर लीजिए और खुद बताइए, क्योंकि आपने जो बातें कही थी 2020 में, 2026 में सर आप उन्हीं बातों से पलट गए।